इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर आइडिया लग जाएगा कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट किस तरह से आप लोगों को सीखनी है, क्या टेक्नोलॉजी आप लोगों को सीखनी है, पैसे कैसे कमाने हैं और उसी के साथ साथ क्या वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों की एंड्रॉयड जर्नी को आसान बना देंगी। ये बातें कुछ करेंगे इस वीडियो के अंदर। कुछ ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा जो कि मुझे किसी ने नहीं बताई और मैं आप लोगों को वो आपकी अर्ली स्टेज में बताकर आपकी जिंदगी को, आपकी एंड्रॉयड डेवलपमेंट जर्नी को आसान कर दूंगा। आप लोगों को मैं कोर्सेज भी बताऊंगा, उसी के साथ साथ आप लोगों को मैं इस वीडियो में एक ऐसी चीज दूंगा जिसका प्रयोग करके आप लोगों को एंड्रॉयड डेवलपमेंट में कभी दिक्कत आएगी ही नहीं है। एकदम स्मूथली आप लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख पाएंगे। तो टेम्पो बहुत ज्यादा हाई है और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। इसी एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो जो पहला सवाल आता है एंड्रॉयड डेवलपर्स को, वो क्या आता है, या फिर आप लोग अगर कुछ भी नहीं जानते हो, एंड्रॉयड डेवलपर का नाम ही छोड़ दो आप, अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है कि यार आप कहते हो मैं तो जीरो हूं एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, तो वो पहली चीज जो यहां पर है वो है टूल। क्या यूज करना है। आपके पास आज मार्केट में 10 तरह के टूल्स हैं, जावा, कॉटलिन, ज़ैमरिन, रिएक्ट नेटिव, पता नहीं क्या क्या आ गया मार्केट में और आता रहेगा। आपको कैसे स्मार्ट चॉइस अपनी बनानी है ये सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, तो कौन सा टूल आप लोगों को इस्तेमाल करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं प्राइमरीली, एक तो नेटिव ऐप डेवलपमेंट, एक हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट। नेटिव ऐप डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप सिर्फ एंड्रॉयड के लिए बना रहे हैं या फिर आप iOS के लिए भी बना रहे हैं, और भी कोई प्लेटफॉर्म है तो उनके लिए भी बना रहे हैं। तो अगर आप जावा और कॉटलिन में प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप लोग सिर्फ एंड्रॉयड के लिए ही ऐप बना सकते हो। एंड्रॉयड स्टूडियो से एक टाइम पर आप एक प्लेटफॉर्म के लिए ही ऐप बना पाओगे। लेकिन अगर आप लोग फ्लटर का इस्तेमाल करते हो या फिर और भी बहुत सारे, मैंने यहाँ पर एक पूरी लिस्ट आप लोगों के लिए बना रखी है, अगर आप लोग किसी हाइब्रिड ऐप फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके अपनी ऐप्स बना रहे हो तो आप लोग iOS, एंड्रॉयड और भी बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के साथ एक साथ बना पाओगे। अब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह ये करके तो मैं सारे के सारे प्लेटफॉर्म में ऐप बना लूंगा, एक तीर 10 निशाने लगा लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अपने कुछ कॉन्स होते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप फ्लटर सीखते हैं तो आपको डार्ट सीखनी पड़ेगी। तो आप लोगों को क्या चॉइस अपनी लेकर आगे बढ़ना है, आप लोग क्या करो कि जावा और कॉटलिन में से एक चुन लो। अब यहाँ पर अगर आप लोग एक बिगिनर हो, आप कहते हो यार मैं तो कॉलेज में पढ़ता हूँ और मेरा फ्यूचर अभी बहुत ब्राइट है, मैंने अभी स्टार्ट किया है, हो सकता है आपको कोडिंग भी ना आती हो, उनके लिए मैं जावा सजेस्ट करता हूं। उसकी वजह बताता हूं। सबसे पहले तो आप लोग अगर जावा सीख रहे हो तो जावा में आप लोग डीएस कर सकते हो। जावा में आप लोग डीएस एल्गो करके अपने प्लेसमेंट की तैयारी कर सकते हो। जावा में आप लोग स्प्रिंग बूट का इस्तेमाल करके वेबसाइट्स बना सकते हो। ऐप तो आपकी बनी रही है जावा में। उसी के साथ साथ जावा एक फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी बिगिनर के लिए एक बहुत अच्छी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसलिए मैं जावा को रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पर। जावा एक अमेजिंग फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप लोग प्रोग्रामिंग से इंट्रोड्यूस होना चाहते हैं, मैंने एक पूरा कोर्स डाल रखा है जावा का। और कॉटलिन जो है, अगर आप लोग कॉटलिन यूज कब करोगे ये भी बता देता हूँ। अगर आपके दिमाग में एक चीज़ है कि यार मुझे तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट ही करना है अपनी ज़िंदगी में और कुछ करना ही नहीं है, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ये चीज़ सच नहीं होती है, उनको सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपमेंट नहीं करना है। कॉटलिन में उन लोगों को रेकमेंड करता हूं जिनको सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है, क्योंकि अगर जावा और कॉटलिन में से सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए चुनना है तो जो कॉटलिन है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड्रॉयड की, ये मैं आप लोगों को बता दूं। लेकिन जावा को आज भी प्रेफर करता हूं क्योंकि इसकी सहायता से और भी 10 काम हो सकते हैं। आप लोग जीयूआई भी बना सकते हो यार, और भी बहुत सारी चीज़ें जो जावा से हो सकती हैं। एक बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है जावा, एक मैच्योर लैंग्वेज है। कॉटलिन का क्या है कि एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ब्रोकन है, इसमें कुछ गड़बड़ है, बट जावा अगर आप यूज़ करते हो, सबसे पहले आपको रिसोर्सेज बहुत सारी मिल जाएंगी इंटरनेट पर। बहुत सारे लोगों ने ऐपें बनाकर रखी हुई हैं आप लोगों के लिए, आप उन ऐप्स का रेफरेंस लेकर ऐप बना सकते हो। खैर कोर्सेज और रिसोर्सेज की अभी बात करेंगे थोड़ी देर में, बट टेक्नोलॉजी चुनना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स को जावा रिकमेंड करता हूँ आज भी। ठीक है, जावा रिकमेंड करता हूँ, उसकी वजह मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कॉटलिन की। कॉटलिन अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो आप लोग की एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट अच्छा होगा। जावा से अच्छा कॉन्साइज कोड आप लोग लिखोगे कॉटलिन में। बट यहाँ सुनो, जावा से स्टार्ट करो, कॉटलिन में स्विच करो, ये मैं रेकमेंड करता हूँ मोस्ट ऑफ द पीपल को। क्यों करता हूँ मैं रेकमेंड, क्योंकि जावा एक फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर बहुत अच्छी है। और उसी के साथ साथ जावा से कॉटलिन में जो स्विच है वो बहुत आसान है। आप बड़े आराम से स्विच कर सकते हो फ्रॉम जावा
टू कॉटलिन। ठीक है, तो यार ये मिटा देता हूँ अभी यहाँ से। ये आप समझ गए कि यार हमको यूज़ करनी है जावा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज्ड हैं, तो आप लोगों को जावा ही यूज़ करनी है। ठीक है, ये मेरा सजेशन आप लोगों के लिए है। और कॉटलिन में आप लोग बड़े आराम से स्विच कर सकते हो अगर आपको जावा ढंग से आ गई। इनफैक्ट एपीआई भी काफ़ी सिमिलर है, जावा में जो आप करते हो और कॉटलिन में जो आप करते हो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। तो जो स्विच होने वाला है उसकी टेंशन ही मत लेना। अगर आपने जावा का इस्तेमाल किया तो कॉटलिन आराम से स्विच कर सकते हो। अब फ्लटर उन लोगों के लिए मैं रेकमेंड करता हूं जो लोग ऑलरेडी प्रोग्रामिंग जानते हैं और ऐसे या तो कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं जो कि फ्लटर यूज़ करती है, या फिर वो एक बहुत ही सिंपल लेवल की ऐप बनाने वाले हैं, या फिर आप लोग मान लो पर्सनल ऐप बना रहे हो जो कि सिंपल लेवल की है, उस पर आप ज़्यादा कुछ नहीं करोगे और आपको चाहिए कि यार मैं एंड्रॉइड के लिए भी बना लूँ, iOS के लिए भी बना लूँ। फ्लटर उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है। अब आप लोग कहोगे मैंने Xamarin को इंक्लूड क्यों नहीं किया, मैंने रिएक्ट नेटिव को क्यों नहीं इंक्लूड किया, और भी बहुत सारे ऑप्शन है मैंने लिस्ट डाउन किए हुए हैं, मैंने इनको क्यों इंक्लूड यहाँ पर नहीं किया? क्योंकि कुछ फ्लॉज होते हैं हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट के। अगर आप कुछ इस तरह का फ्रेमवर्क यूज़ करके ऐप बनाते हो, सबसे पहले तो कुछ एडवांस फ्री टूल्स होते हैं वो उपलब्ध नहीं होते हैं। अगर आप जावा इस्तेमाल करते हो, सबसे ज़्यादा टूल्स आप लोगों को, सबसे ज़्यादा सैम्पल कोड जावा में मिलेगा। अगर आप लोग फ्लटर वगैरह में जाते हो तो वहाँ पर आपको पैसे देने पड़ सकते हैं टूल्स के। ठीक है, जो कि आप नहीं चाहोगे कि आप कुछ ऐप बना लो फिर आपको पता चल रहा है ये करने के लिए मुझे पैसे देने हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ कुछ और भी फ्लॉज हैं, जैसे कि हार्डवेयर का बग आ जाता है। क्योंकि यार आप जरा खुद ही सोचो, जो फ्लटर है वो डायरेक्टली एंड्रॉयड के लिए नहीं है, उसको दो चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए डेवलपमेंट करना है आपका, तो वहाँ पर फ्लॉज आने के चांस ज़्यादा हैं। इसलिए अगर आपको हाईली स्टेबल एप्लीकेशंस चाहिए तो जावा या कॉटलिन, जिसको नेटिव ऐप डेवलपमेंट भी बोलते हैं, वो रेकमेंडेड है यहाँ पर। ठीक है, इसको नेटिव ऐप डेवलपमेंट भी बोलते हैं कि भाई एक ही प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पर एक तीर 10 निशाने, एक तीर 2 निशाने, जितने भी प्लेटफॉर्म्स के लिए आपका जो फ्रेमवर्क है वो सपोर्ट दे रहा है। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया कि यार हमको जावा इस्तेमाल करनी है। अगर आप लोग कॉलेज में हैं और आप लोग प्लेसमेंट या इंटर्नशिप के लिए बैठना चाहते हैं तो जावा इज़ द बेस्ट चॉइस। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ जो कि बहुत लोगों का डाउट होता है, मुझे किसी ने नहीं बताया था जब मैंने स्टार्ट की थी अपनी एंड्रॉयड की जर्नी। XML क्या है और जावा या कॉटलिन का कोड वो क्या है, उसके बारे में यहाँ पे बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। XML क्या होता है? देखो, अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट करते हो तो आपको पता है कि HTML होता है। HTML को जावास्क्रिप्ट जो होता है वो लाइव लॉजिक देता है कि बटन पे क्लिक करो तो ये हो जाए, और आप लोग इवेंट लिसनर्स लगा सकते हो बटन्स पे, और आप लोग एक बटन पे क्लिक करके कोई चीज़ को शो या हाइड कर सकते हो अगर आप वेब डेवलपमेंट जानते हो तो। अगर आप नहीं जानते हो कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ शुरू से। XML क्या होता है कि कहाँ पर इमेज आएगी, कहाँ पर बटन आएगा, कहाँ पर क्या चीज़ आएगी, यानी कि आपका लेआउट जो डिज़ाइन है, कैसी आपकी ऐप दिखने वाली है, बस उतनी सी बात आप लोगों को XML बताता है। तो ये XML है। लेकिन क्या एक ऐप सिर्फ इतनी होती है? क्या एक ऐप का काम सिर्फ इतना होता है कि वो लेआउट दिखाता है? नहीं। जरा सोचो कि आप लोग कोई फूड डिलीवरी की ऐप खोल रहे हो, बटन दबा रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो वो सारे जो एक्शंस लेने हैं उसको, किस बटन पे क्लिक करके दूसरी स्क्रीन पर जाना है, किस बटन पे क्लिक करके ऑर्डर को प्लेस करना है, वो सारा लॉजिक जावा में लिखा जाता है। अब यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। XML डिज़ाइन के लिए, जावा लॉजिक के लिए। तो एक बार डिज़ाइन बना लो अपनी स्क्रीन का, मल्टीपल स्क्रीन्स बना लो, फिर जावा में लॉजिक लिखो कि किस चीज़ पर क्लिक करके या फिर किस चीज़ पर स्वाइप करके। इस तरह के बहुत सारे आप लोगों को APIs मिलती हैं कि भाई स्वाइप करने पर ये हो जाए, राइट स्वाइप करने पर ये हो जाए, अप स्वाइप करने पर ये हो जाए, यहाँ पर क्लिक करने पर ये हो जाए। उस तरह का लॉजिक आप जावा में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है XML और जावा में डिफरेंस। ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप स्टार्ट कर रहे हो तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कुछ टिप्स भी देता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। जो गलतियां मैंने करी, मैंने बहुत गलतियां कर करके सीखा एंड्रॉयड डेवलपमेंट, बट फाइनली बहुत अच्छी तरह से सीख लिया। तो मैंने कैसे सीखा इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैं आपको कैसे सिखाना चाहता हूँ वो आप ध्यान से सुनो। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज ईजी एंड दैट इज द रियल पाथ फॉर लर्निंग एंड्रॉयड डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर आपके पास या लैपटॉप आपके पास कौन सा होना चाहिए? देखो, 4 GB रैम में काम चल जाएगा, 8 GB रिकमेंडेड है, और मैं तो यार 16 बोलूँगा। 16 GB अगर हो सकती है तो ले लो, बट बहुत सारे लोगों का दिल टूट जाएगा कि यार 16 तो है ही नहीं, 8 तो है ही नहीं। मेरे पास भी नहीं थी जब मैं यूज़ कर रहा था अपनी पहली ऐप बनाने के लिए अपने लैपटॉप को। मैंने भी 4 GB रैम यूज़ करके ही बनाया था। इनफैक्ट मेरे पास तो 2 GB का लैपटॉप था, बहुत मुश्किल से मैंने उसमें 2 GB और डला के काम कराया था। तो हाँ, स्ट्रगल हो सकता है आपकी लाइफ में। ये स्ट्रगल
मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का, और आप लोगों को बेयर करना पड़ेगा अगर आप एक अच्छा लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। बट अगर आप कर पा रहे हैं तो पैसे ना बचाएं, लगा दें पैसे, आपका टाइम बचेगा। अब अगर आपके पास पैसे हैं तो एसएसडी लगवाएं। एसएसडी लगवाने से क्या होगा कि परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगा। एसएसडी से क्या होता है, जो भी फाइल्स रीड करनी है हार्ड ड्राइव में से, आपका कंप्यूटर बहुत तेज तरीके से उसको रीड कर पाएगा और आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद एक और मैं जो टिप देना चाहता हूं कि भाई एवीडी क्या होता है। एवीडी बताता हूं पहले क्या होता है। एवीडी होता है एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। जब आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे होते हो तो आप लोगों को एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही एक फ़ोन देखने को मिलता है, ठीक है। उस फ़ोन में आप माउस से उसको चला सकते हो और वहाँ पर आप लोगों को ऐप का प्रीव्यू और आप ऐप की ऐप कैसी दिखेगी ये देखने को मिलता है। अब अगर आप लोग वहीं पर बना रहे हो एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस और आप लोग वहीं पर ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो उसी पीसी में, और आपकी पीसी रिसोर्सेज के लिए स्टार्व कर रही है, यानी कि आपकी पीसी रिसोर्सेज के लिए रो रही है, कह रही है मुझे और दे दो रिसोर्स, मुझे और रिसोर्सेज खानी है, और रिसोर्सेज खानी है, ठीक है। तब क्या होगा, आपकी पीसी रोएगी। इसलिए एक टिप है कि आप इसमें डेवलपर ऑप्शंस ऑन करके, फ़ोन में डेवलपर ऑप्शंस ऑन करके आप अपने फ़ोन के लिए देख लो कैसे डेवलपर ऑप्शंस ऑन होते हैं। डेवलपर मोड या डेवलपर ऑप्शंस में जाके आप लोगों को ऑन करना है डेवलपर मोड, और उसके बाद आप प्लग करें यूएसबी से अपने फ़ोन को, तो आप डेवलपमेंट कंप्यूटर में या लैपटॉप में कर रहे होंगे लेकिन आपकी ऐप दिखाई पड़ेगी आपके फ़ोन में, और वो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस एनहांसमेंट देता है। मुझे मेरे टाइम पे ये बात किसी ने नहीं बताई थी, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। परफॉर्मेंस बूस्ट देखकर लाइक कर देना वीडियो, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है, आप लोगों को करके देखना, ट्राई करके देखना। जिसका भी एंड्रॉइड स्टूडियो स्लो चल रहा है ये काम करके देखना, ठीक है। और एक्स्ट्रा रैम इज ऑलवेज बेटर टू अ सर्टेन लिमिट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार 1 TB की लगा लो रैम पूरी लाके, ना, ऐसा नहीं है। आप लोग 16 GB मैं मैक्स मानता हूँ इस टाइम पर। 16 GB में पानी की तरह चलेगा, पानी की तरह। अब क्या होता है, टाइम के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी इंप्रूव हो रहा है, हार्डवेयर इंप्रूव भी हो रहा है, सस्ता भी हो रहा है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू लर्न एंड्रॉयड डेवलपमेंट। 20,000 में काम हो जाएगा। मेरा लैपटॉप वाला वीडियो देख लेना जाके, उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए कि यार 20,000 में किस तरह से, 20-30,000 में आपको एक सॉलिड कोडिंग पीसी मिल जाएगी, वो देख लेना कभी जाके। बट अभी यहाँ पर हम लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये बात मेरी सुन लो। तो ये 3 चीज़ें मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस की लिस्ट बना रखी है जो कि बहुत सारे लोगों को होते हैं। पहला कॉमन क्वेश्चन था कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, वो मैंने आंसर आपका कर दिया। दूसरा कॉमन क्वेश्चन कि पैसे कैसे कमाएं कॉलेज में, उसकी बात अभी करूंगा। उसके बाद कितने पैसे लगेंगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने के लिए, 0, कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगेगा। फ्री में आप लोग सीख सकते हो और फ्री में आप लोग टॉप क्वालिटी एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख सकते हो। बताता हूं कैसे, ठीक है। उसके बाद आप लोग पबजी जीटीए जैसे गेम कैसे बनाएं इसके बारे में बात करेंगे, वो भी बताऊंगा आप लोगों की, गेम्स कैसे बनाएं पबजी जीटीए जैसे। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजीज मैंने आप लोगों को अपनी बता दी। अब क्या ये प्लेसमेंट की स्टडी को इम्पैक्ट करेगा? देखो, अगर आप जावा यूज़ कर रहे हो तो मैं तो कहूँगा जावा को चूज़ कर लो। डीएसएलगो के लिए भी जावा सीख लो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती है प्लेसमेंट के लिए ढंग से, वो जावा को बना लो। अगर आप वो जावा को बनाओगे तो आपका एंड्रॉयड डेवलपमेंट का सपना भी पूरा हो जाएगा, और उसी के साथ साथ आप लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखकर प्लेसमेंट में भी बैठ सकते हो। तो एक तीर से 2-4 निशाने हो जाएंगे। जावा को ही एज अ बैकएंड यूज़ कर लो वेब डेवलपमेंट के लिए, और जावा को ही जीयूआई बनाने के लिए इस्तेमाल कर लो। जावा की सहायता से बहुत अच्छी अच्छी ऐपें बनी हुई हैं जो कि शायद आप यूज़ भी करते होगे, आपको पता भी नहीं होगा कि वो जावा से बनी है। उसके बारे में कभी और बात करेंगे। बट यहाँ पर मैं अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, उसको यहाँ पर जल्दी से बता देता हूँ कि यार कौन सी वो फ्री लर्निंग रिसोर्सेज है जो कि आप लोगों को यूज़ करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ सेंटर पे लिखता हूँ इस चीज़ को, लर्निंग रिसोर्सेज को। तो लर्निंग रिसोर्सेज, तो देखो यार, लर्निंग रिसोर्सेज में सबसे पहले जो मैं लर्निंग रिसोर्स देने वाला हूँ वो है एंड्रॉयड इन वन वीडियो, जो कि मैंने ही बनाया है, एंड्रॉयड इन वन वीडियो। एंड लेट मी एक्सप्लेन कि ये एक सबसे अच्छा स्टार्टिंग वीडियो क्यों है। एंड्रॉयड इन वन वीडियो 1 घंटे का वीडियो है जिसमें मैंने आप लोगों को एंड्रॉयड डेवलपमेंट, एक सिंपल सी ऐप बना के दिखाई है एंड टू एंड। उसी के साथ साथ एंड्रॉयड स्टूडियो समझा दिया है पूरा कि यार एंड्रॉयड स्टूडियो में ये चीज़ इसलिए होती है, वो चीज़ उसलिए होती है, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाई हैं। तो एंड्रॉयड इन वन वीडियो मैं मेरे चैनल पर अपलोडेड है, इसी चैनल पर, उसको आप चेकआउट कर लेना, वो मेरी पहली रिसोर्स रहेगी। क्या आप इससे पूरा एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख जाएंगे 1 घंटे में?
नहीं, डेफिनेटली नॉट। बट ये एक बहुत अच्छा स्टार्ट है। सबसे पहले तो ये आपका इंथू यहाँ पहुँचा देगा, बहुत हाई आपको इंथू देगा, एक अच्छा पंप मिलेगा आपको। आपको समझ में आ जाएगा कि यार एंड्रॉयड स्टूडियो क्या है। मैंने ये चीज़ यहाँ पर कवर की है उस वीडियो में, आप लोगों को दिखाया है कि यार कौन कौन से डिज़ाइन मोड क्या है, एक्सएमएल कोड किस तरह काम करता है, उसकी मैपिंग कैसे होती है, जो बटन्स वगैरह हैं एंड्रॉयड फ़ोन में आपके ऐप के अंदर जो शो होती है, वो सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, बहुत डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, क्या होता है ऑन क्रिएट। तो वो सब चीज़ें करके मैंने एक ऐप बनवाई है जो कि एक्चुअल में आप यूज़ कर सकते हो और प्ले स्टोर पर डाल सकते हो। तो इसलिए एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहाँ पर मैंने नोट कर रखा है कि यार देखो, आप लोगों को 1 से 2 दिन लगेगा ये करने में। अगर आप एक बहुत स्लो लर्नर हो, अगर आप हद स्लो लर्नर हो, 1 से 2 दिन बस, इससे ज़्यादा लग ही नहीं सकता, लग ही नहीं सकता। 1 घंटे का वीडियो 1 घंटे में भी देख सकते हो आप। बट मैं कह रहा हूँ कि एज्यूमिंग कि आपकी ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ें चल रही है जिनको आप प्रायोरिटी देते हो, मैं कहूँगा कि ये आपका 1 से 2 दिन लेगा, ठीक है। ऐसे करके मैंने एज्यूम किया है। मैं यहाँ पर आप लोगों को 3 महीने के अंदर एंड्रॉयड डेवलपमेंट ढंग से सिखाने का पूरा रोड मैप बता रहा हूँ, ठीक है। तो एंड्रॉयड इन 1 वीडियो पहली रिसोर्स हो गई, ठीक है। और आप लोग ये वीडियो पूरा देखो। अच्छा, उससे भी पहले मैं यहाँ पर बता दूं कि आपको अगर यार मुझे जावा नहीं आती, तो आपको जावा सीखनी पड़ेगी। जावा सीखने के लिए मेरे पास 2 वीडियोस हैं। एक तो 1 वीडियो है, लर्न जावा इन 1 वीडियो, जो कि आप लोगों के एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी रहेगा। वो 2.5 घंटे का वीडियो है, उसमें मैंने पूरी जावा कवर कर रखी है ढंग से। बट अगर आप लोगों को लगता है कि उसमें थोड़ा सा तेज पढ़ाया जा रहा है, या फिर आपको प्रैक्टिस के साथ, नोट्स के साथ स्लोली स्लोली सीखना है, तो मेरा जावा का कोर्स भी है। आप इंट्रो टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तक, एक वीडियो है इंट्रो टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वहां तक पूरा कोर्स देख लो। वहां तक आप पूरा कोर्स देख लोगे तो उतना काफ़ी रहेगा एंड्रॉयड डेवलपमेंट को ढंग से करने के लिए, ठीक है। हालांकि मैं तो कहता हूं कि अगर आपको क्लासेस ऑब्जेक्ट्स इसका अच्छा कॉन्सेप्ट है, तब भी आप आ सकते हो, क्योंकि मोस्टली हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट में एपीआईज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रिसोर्स नंबर 0 में मैंने लिंक डाला हुआ है अपने जावा के कोर्स का, ठीक है। सब कुछ मैंने आप लोगों को दे दिया है। रिसोर्स नंबर 1 एंड्रॉयड इन 1 वीडियो, रिसोर्स नंबर 2 एक एंड्रॉयड डेवलपर फंडामेंटल्स करके कोर्स है, प्लस एडवांस। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट फंडामेंटल्स करके गूगल का कोर्स है, और ये बनाया गया है, पता है किसके द्वारा? ये बनाया गया है गूगल के एक्सपर्ट्स के द्वारा, फंडामेंटल्स। तो गूगल लर्निंग की एक टीम है, उन लोगों ने बनाया। मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के बनाया हुआ कोर्स आप लोगों को पसंद ना आए, क्योंकि धमाकेदार कोर्स है यार, मज़ेदार कोर्स है। इसमें 2 कोर्सेज हैं, एक तो है फंडामेंटल्स और दूसरा है एडवांस्ड, ठीक है। ये जो फंडामेंटल्स वाला कोर्स है तो मस्त है, आप लोग ज़रूर देखना पूरा। बस एक यहाँ पर बात मैं बोलना चाहूँगा, हो सकता है आपको ये पसंद ना आए। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा आपको रीडिंग करनी पड़ती है, टेक्सचुअल मटेरियल होता है, कोड एग्जांपल्स दिए जाएंगे, इंटरैक्टिव वीडियो नहीं है, ठीक है। अगर आपको इंटरैक्टिव वीडियो चाहिए तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है एंड्रॉयड डेवलपमेंट की, ठीक है। एंड्रॉयड प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने आप लोगों को जो मेन टॉपिक है वो कवर करके पूरे बता रखे हैं। अब उसमें मैंने कैमरा कंट्रोल्स, नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें वो सब नहीं कराई हैं, बट उसका भी आप लोगों को बताता हूँ आपको क्या करना है। तो मैं कहूँगा कि आप लोग एंड्रॉयड फंडामेंटल्स प्लस एडवांस, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, लिंक आपको मिल जाएगा। और एडवांस्ड ये कर लो पूरा, ठीक है। ये गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट पर, एंड्रॉयड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी रिकमेंड किया गया है, और ये अच्छा कोर्स है, बिलीव मी। मैं देखकर ही आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। उसके बाद एंड्रॉयड की मेरी प्लेलिस्ट है, इसको आप लोग देख सकते हो, ज़्यादा लंबी प्लेलिस्ट नहीं है। इस पे मैंने जो एस्टिमेटेड टाइम लिखा है 15 दिन लिखा है, 15 दिन में हो जाएगी। अगर आप लोग और दूसरे काम भी कर रहे हो तो अब आप मेरे पास ये बोल के मत आना कि यार मैंने तो 4 दिन में कर ली, मोर पावर टू यू, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हो सकता है, कोई नामुमकिन नहीं है, बट मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं और भी काम करते हैं, हो सकता है फुल टाइम जॉब हो, उन लोगों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। उन लोगों के लिए 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा, इतना फ्री टाइम आप लोग को मिल ही जाएगा, ठीक है। ये तीसरा कोर्स हो गया। तीसरा और पहला कोर्स मैंने खुद बनाए हैं, मेरे चैनल पर फ्री में उपलब्ध है, ये भी फ्री कोर्स है। अब इसके बाद जो मैं कोर्स आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा लंबा कोर्स है यार। देखो, ये कोर्स थोड़ा सा लंबा है बट बहुत अच्छा कोर्स है, और थोड़ा एडवांस लेवल का कोर्स है, और ये है उडासिटी का। इसका नाम है डेवलपिंग एंड्रॉयड एप्स, ठीक है। एंड्रॉयड एप्स लिख देता हूँ अभी के लिए, बट लिंक आपको दे दूंगा तो मिल जाएगा। ये कोर्स बहुत अच्छा है, ये कोर्स थोड़ा लंबा है और आगे जाके थोड़ा एडवांस हो जाता है, ठीक है। तो ये कोर्स अगर आपने कर लिया तो नोटिफिकेशंस और काफ़ी जो एंड्रॉयड के
मैं कहूँगा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये उस चीज़ में बहुत ज़्यादा सक्षम रहेगा आप लोगों के लिए अगर आप एडवांस एंड्रॉयड सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। और अगर आप लोग ये 3 कर लेते हैं और उसके बाद इसको थोड़ा टाइम लगा के भी करते हैं तो भी मैं कहूँगा कि ये चारों के चारों 3 महीने में पूरे हो जाएंगे। आप लोगों को बस डेली स्मॉल स्टेप्स लेना है, ज़्यादा टाइम भी नहीं, बस भूलना नहीं है आपको। ये नहीं कि आपका 4 दिन तक मोटिवेशन रहा, 5वें दिन आप कह रहे हो नहीं करते हैं। आपको थोड़ा 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 करके करके आप 3 महीने में इसको कर दोगे तो वो चीज़ आपके अंदर से आएगी कि यार मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तब कर पाओगे, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हो गई। अब 5वीं जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ से जो मैं बताऊंगा ना, मैं यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ और लाइन क्यों खींची ये बताऊंगा मैं आपको। 5वां जो कोर्स है वो है, आप कहोगे कि यार ये क्या बता रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन। आप कहोगे यार ये क्या बता रहे हो, तो पता है हमको, ये क्या है भाई बता रहे हो, ये तो सब बताते हैं। आपको एक टाइम पर ग्रेजुएट होना है टू डॉक्यूमेंटेशन। व्हाट आई मीन बाय दिस इज, आपको कुछ ऐसा करना है, अपने लेवल को वहां तक पहुंचाना है कि अब आप डॉक्यूमेंटेशन की और स्टैक ओवरफ्लो की हेल्प लोगे, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करोगे। आप लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि यार अगर मैं यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप बनाना चाहता हूँ तो मुझे कोई वीडियोस बना के दे उसके और मैं उसको देख देख के कोड लिखूं। वो नहीं करना है। आप खुद से एपीआईज की डॉक्यूमेंटेशन पे जाके उनको इस्तेमाल करने के काबिल बनो, उस लायक आप लोग बनो। और ये 4 कोर्सेज करके आप बन जाओगे। जावा आप लोग, एक ऐसी चीज़ है जावा जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, इंटरफेसेस और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जावा के अंदर, जैसे कि जेनेरिक्स हैं। वो थोड़े कॉन्सेप्ट लग सकता है आप लोग यार वो मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि खत्म करो जावा फिर एंड्रॉइड में आओ, तभी मैंने बोला इंट्रो टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तक कर लो जावा। मेरा इंट्रो टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तक जो जावा के कोर्स में वीडियोस हैं वहां तक देख लो और फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। बट आपको ये खत्म करने के बाद यहाँ भी वापस जाना है क्योंकि आप अपनी जावा भी स्ट्रॉन्ग करना चाहोगे एट सम पॉइंट, क्योंकि वो भी जरूरी है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो उसमें भी कमांड जरूरी है, ठीक है। तो ये बात हो गई। यहाँ पे लाइन मैंने इसलिए खींची क्योंकि ये नेवर एंडिंग वाली लर्निंग है, ये आपकी ऐसी लर्निंग है जो कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद एक बोनस रिसोर्स बताता हूँ जो कि काइंड ऑफ आप यूज करोगे, आपकी लाइफ को इजी करेगी। और मैं अपने एंड्रॉयड के कोर्स में इसको बता दूंगा। एंड्रॉयड बोनस रिसोर्स है एंड्रॉयड लॉन्चर आइकन। लॉन्चर आइकन ये क्या है, ये एक वेबसाइट है जो कि आप लोगों के लिए एंड्रॉइड के आइकन्स को हर फॉर्मेट में आपको रेंडर करके देती है। आपको ये तब पता चलेगा जब आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट करोगे। इसका लिंक दे रखा है मैंने एक पीडीएफ में, और जो मैं स्पेशल चीज़ की बात कर रहा था आपको देने वाला हूँ वो ये पीडीएफ है। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, इसमें सब लिंक के साथ सारे कोर्सेज डले हुए हैं, ऑर्डर में डले हुए हैं और सारे नोट्स डले हुए हैं जो बातें हमने अभी यहाँ पर करी हैं उनके, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक नेवर एंडिंग जर्नी है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप एक ऐसे इंसान बन गए जो बहुत खतरनाक ऐप्स बना सकता है और अब मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। नई टेक्नोलॉजी आएंगी, चीज़ें इवॉल्व होंगी, एपीआईज डेप्रिकेट होंगी, यानी कि एपीआई जो आप आज यूज़ कर रहे हो सकता है कल उसको ख़त्म कर दिया जाए और उसके बदले नई एपीआईज आ जाएं। आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ। बिल्ड, लर्न, अर्न, रिपीट। ऐप बनाओ, सीखो, पैसे कमाओ, रिपीट करो और इसमें अपने आप को आप स्ट्रांग बनाओगे। अब बात कर लेते हैं उस चीज की जिसका शायद आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, हाउ टू मेक मनी यूजिंग एंड्रॉइड डेवलपमेंट। तो सबसे पहला जो आपका पैसे कमाने का तरीका है वो है फ्रीलांसिंग। अब ये चीज आपको बहुत लोग सुनाते होंगे कि यार फाइवर पे, अपवर्क पे, पीपल पर आवर पे रजिस्टर कर लो और पैसे कमाओ और आप माला माल बन जाओगे। बट यहाँ पर कुछ ऐसा बिटर ट्रूथ आपको मैं बताऊंगा जो कि शायद आपको अच्छा ना लगे, बट मेरा काम है सच्चाई बताना। दिस इज नॉट ईजी, ये आसान नहीं है। इसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। आप चाहो तो ट्राई कर लेना जाकर, आप fiverr.com, upwork.com जाके वहां पर अपनी गिग्स डालोगे, सब कुछ ठीक करोगे, उसके बाद भी आपको काम वहां पर नहीं मिलता है। ये आप लोग कमेंट करके बताओ अगर ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ। तो वो कैसे सॉल्व करनी है प्रॉब्लम, उस पर एक डेडिकेटेड आएगा वीडियो। बट यहाँ पर अभी मैं बस सिर्फ तरीके बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सफल तरीका नहीं है। बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, मैंने कमाए हुए हैं कॉलेज लाइफ में। बट बात यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है कि दिस इज नॉट एन ईजी टास्क। कुछ लोग इसको बहुत आसान करके बताते हैं कि यार करोड़पति बन जाएं, लाखों कमा लें, वो नहीं होने वाला, ठीक है। दूसरा तरीका है प्ले स्टोर और एडमॉब का यूज करके। यहां पर भी आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। प्ले स्टोर क्या है? प्ले स्टोर ऐप्स का स्टोर है। तो सबसे पहले तो आप कुछ उल्टी सीधी ऐप वहां पर मत डालना, नहीं तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। ये पहली चीज हो गई।
दूसरी चीज़ ये कि प्ले स्टोर और एडमॉब क्या है। प्ले स्टोर गूगल का होता है, बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टोर्स हैं, ऐप स्टोर्स हैं जहाँ पर आप ऐप डाल सकते हो। अगर मान लो आप फ्लटर यूज़ कर रहे हो तो आप iOS के स्टोर पे भी डालोगे ऐप अपनी, ठीक है। या फिर अगर आप लोग iOS के लिए बना रहे हो एप्लीकेशन तो हो सकता है आप लोग iOS के जो एप्पल का स्टोर है उस पर डालोगे। बट सारे के सारे प्ले स्टोर्स की कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस होती हैं, तो आप लोग को अपने को बैन नहीं कराना है। इस पर आप लोगों को $25 की फ़ीस देनी पड़ती है अपनी ऐप्स को डालने के लिए, और $25 की फ़ीस देने के बाद आप लोगों को कितनी भी ऐप्स डालने का मौका मिलता है। एडमॉब क्या होता है? एडमॉब गूगल द्वारा प्रदान की गई एक सर्विस है जिसकी सहायता से आप लोग अपनी ऐप के अंदर ऐड शो कर सकते हैं। उसमें बहुत तरह के ऐड्स होते हैं, नीचे ऐड होते हैं, ऊपर ऐड होते हैं। बाय द वे एक बात और बता दूं आपको कि मैं ट्राई कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी एक पूरा कंप्लीट एंड्रॉयड का कोर्स लेकर आऊं आप लोगों के लिए, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो सारी बातें बताई हैं मैंने उनको मद्देनजर रखते हुए एक कोर्स तैयार करूंगा, सारी चीज़ें एक जगह पर। और वो कोर्स थोड़ा लंबा होने वाला है। अगर आपने मेरा सी पाइथन के लंबे वाले वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और वहाँ पर कोशिश ये रहेगी कि मैं एंड टू एंड आप लोगों को एंड्रॉइड ऐप बना के और ये सारा काम करके दिखाऊं। वहाँ पर मैं आप लोगों को ये सब करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। बट अगेन ये सब करने में टाइम लगता है, नोट्स बनाने में टाइम लगता है, एडिटिंग करने में टाइम लगता है। तो नो प्रोमिसेस, मैं जब भी लाऊंगा जल्दी लेकर आऊँगा, आप लोगों के लिए कोशिश रहेगी पूरी। बट इस वीडियो की सहायता से आप लोग अपनी एंड्रॉयड की जर्नी को कम से कम स्टार्ट करके आप लोग ये वीडियोस तो देखना स्टार्ट कर ही दो, ठीक है। ये तो आप कर ही दो, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा तरीके की बात करते हैं, प्ले स्टोर प्लस इन ऐप परचेज। इन ऐप परचेज का मतलब कि मान लो आपने एक अच्छी ऐप बना दी, आपके पास एक अच्छा यूज़र बेस आ गया, आपका कोई गेम है वो बहुत सारे लोग खेल रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हो, उस गेम के कॉइन्स को पेड कर सकते हो कि भाई आपको जीतने पे 10 कॉइन मिलेंगे, ₹100 दे दो तो आपको 50 कॉइन मिल जाएंगे। तो बहुत सारे लोग उसको भी खरीदते हैं कॉइन्स को, अगर गेम इंटरेस्टिंग है, यूज़र बेस ज़्यादा है आपके पास। हर कोई नहीं खरीदता है, बट यूज़र बेस अगर आपका अच्छा है तब लोग खरीदेंगे। कुछ लोग होंगे जो खरीदेंगे और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। दे आर हैविंग फन, उनको मज़ा आ रहा है गेम खेलने में, और उसके बदले जो है आप लोगों को पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। और इन ऐप परचेज का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप लोग कॉइन्स ही बेचो, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हो कि भाई खरीदो, मान लो 4 फिल्टर्स आप दे रहे हो अपनी ऐप में, आप कह रहे हो कि यार 5वां फिल्टर चाहिए तो खरीदो 5वां फिल्टर, ₹10 का रख लो, आप ₹20 का रख लो, और वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो आप समझ गए, यहाँ पर ऐप के अंदर ही अंदर आप बेच सकते हो चीज़ें, बट आपको कुछ हिस्सा गूगल को देना पड़ता है अगर आप ऐसा काम करते हो तो इसके रूल्स हैं, वो सब पढ़ लेना आप लोग, वो आपको गूगल पे मिल जाएंगे 10 जगह, ठीक है, कि इन ऐप परचेज में कितना % देना पड़ता है ऐप स्टोर ओनर को, ठीक है। इसके बाद जॉब और इंटर्नशिप, जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स का टारगेट होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये चीज़ें आप करो, ये 3 चीज़ें, बट ये करोगे तो आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में बहुत अच्छी तरह से सक्षम हो जाते हो और आपको इंटरेस्ट आ रहा है, और मैंने यहाँ पर रिसोर्सेज जो बताई हैं वो देखोगे तो गारंटी है मेरी कि आराम से आप लोग कर पाओगे चीज़ों को। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो उन कंपनीज में जो कि एंड्रॉयड डेवलपर्स को देख रहे हैं इंटर्नशिप के लिए या जॉब के लिए। और अगर आप लोग जावा एंड्रॉयड करते हो ना, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहां पर आप लोगों को मौका मिलेगा एंड्रॉयड ऐप्स बनाने का बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ। अब बहुत सारी कंपनीज जावा से कॉटलिन में स्विच तो कर गई हैं, बट उनका कुछ कोड बेस जावा में ही है। तो वो आप लोगों को जॉब, अगर आपको जावा भी आती है, मैंने ऐसे लोगों को प्लेस होते हुए देखा है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के रोल में जिन्होंने जावा की सहायता से इंटरव्यू वगैरह क्लियर किया और वो काम अब कॉटलिन पे कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी को पता है कि यार आपको ट्रेनिंग देके वो कॉटलिन बड़े आराम से सिखा देगी। उन लोगों को इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा आइडिया होता है कि बंदे को जावा आती है, कॉटलिन तो कर ही लेगा, ठीक है। उस तरह की चीज़ है, अगर आपको अच्छे से आती है जावा तो आप कॉटलिन कर ही लोगे। यहाँ पर ये जो चीज़ मैंने बोली है सोशल मीडिया, आपको कि सोशल मीडिया ये क्या कह दिया। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं ऑनलाइन ऐप डेवलपर्स के, जहाँ पर लोग मदद मांग रहे होते हैं अपनी ऐप को लेके, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग होते हैं। अब कुछ कंट्रीज हैं वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, जैसे हम यूएस की बात करें, यूके की बात करें। अगर आप फेसबुक पे कोई एंड्रॉयड डेवलपर का ग्रुप ज्वाइन करते हो, आपको डेली बेसिस पे 10-20 लोग मिल जाएंगे ऐसे जो अपनी प्रॉब्लम्स पोस्ट कर रहे हैं। तो आप उनको पिच कर सकते हो कि मैं आपके लिए ऐप बना दूंगा, या मैं आपकी ऐप में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, या फिर मैं आपको सिखाऊंगा एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, ट्यूटरिंग कर सकते हो आप ऑनलाइन। ये सारे ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध हैं। तो सोशल मीडिया से आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, उनकी ऐप बना सकते हो, उनको सिखा सकते हो, उनके बग्स को फिक्स कर सकते हो। और मुझे सबसे अच्छी फ्रीलांसिंग गिग जो है वो बग फिक्सिंग वाली ही लगती है। क्यों लगती है बग फिक्सिंग वाली? जल्दी हो जाता है, हो सकता है कि मैं 2-3 लाइनें इधर उधर करके उसको ठीक कर दूं और मुझे आराम से 10-20-50 डॉलर मिल जाते हैं, ठीक है। तो कम टाइम लगता है और
इस तरह के अगर मैंने 10 कर दिए तो मैंने $500 कमा लिए या $200 कमा लिए, ऐसा आप समझ लो, ठीक है। तो अगर आपको नॉलेज है तो आप तो आराम से बग फिक्स कर दोगे, आपको पता है, तो आप लोग अपने 2-2 मिनट के 10-10 $20-20 कमा सकते हो। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको रोज मिलेगा काम और आप इसके बलबूते बैठे रहो घर पे कि यार मुझे बग फिक्सिंग का काम मिलेगा, नौकरी वोकरी मुझे नहीं करनी, वो सारे काम आपको नहीं करने हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये दिस इज एक्स्ट्रा बोनस ऑन टॉप ऑफ ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ठीक है। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया यार कि आपको नेवर एंडिंग प्रोसेस में रहना है, हमेशा लर्निंग करते रहना है, लर्निंग चालू रखना है। आज मेरी लर्निंग भी चालू है। मैं जो एंड्रॉयड का ऑफिशियल ब्लॉग है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यार, ये मैंने नहीं लिखा, ऑफिशियल ब्लॉग एंड्रॉयड का विजिट करते रहो। नई नई चीज़ें जो होने वाली हैं वो आपको पता चलती रहेंगी और अपडेटेड रहोगे कि यार क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। इसके बाद कुछ स्पेशल टिप्स जो कि जल्दी से कवर करूंगा, और अगर ये आप लोग को ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगे तो ऐसा मत सोचना कि यार ये भी ज़रूरी है। यहाँ तक आपने कर लिया तो सबसे पहला गोल आपका ये होना चाहिए कि आप यहाँ तक कर लो, ये चीज़ें कर लो ढंग से, ये आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए। उसके बाद आती हैं ये सब आप बातें आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए है, ठीक है। क्या आपको और भी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी अगर आप एक सफल एंड्रॉइड डेवलपर बनना चाहते हो? जवाब है हाँ, आपको गिट सीखना पड़ेगा, आपको वर्जन कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी कंपनी या फिर इंटर्नशिप में काम कर रहे होगे, किसी अच्छी कंपनी के साथ जॉब इंटर्नशिप कर रहे होगे, तब आप ही सिर्फ ऐप में काम नहीं कर रहे होगे, 10 लोग और काम कर रहे होंगे और वो गिट जैसे वर्जन कंट्रोल की सहायता से कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे कोड बेस में, ठीक है। तो आप लोगों को वर्जन कंट्रोल आना चाहिए, अगर आता है तो दैट्स अ बोनस, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कंपनी वर्जन कंट्रोल यूज ना करे, उसके बिना होता ही नहीं है काम, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस। अब यहाँ पर डेटाबेस जो है वो एक बहुत ही डीप टॉपिक है, बट मैं बस आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों को दो तरह के डेटाबेसेस आने चाहिए। एक तो आप अगर यूज़र के फ़ोन के अंदर ही डेटा स्टोर करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे, वो मैंने कोर्स में बता रखा है। और एक अगर आप लोग कहीं और होस्ट करना चाहते हो डेटा को, फायरबेस इज़ अ वेरी गुड टूल, आप लोग उसको सीखें फायरबेस को। तो यहाँ पर ये जो मेरा वाला कोर्स है उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि किस तरह से SQLite यूज़ करना है फ़ोन के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए, और फायरबेस भी आपका टारगेट होना चाहिए फ्यूचर में, आप सीखो। और डेटाबेस डिज़ाइनिंग तो एक इतना वास्ट टॉपिक है कि अपने आप में एक दूसरा टॉपिक है। डेटाबेस डिज़ाइनर, अगर आप एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं तो दूसरी टीम होगी डेटाबेस की, आप अपने एंड्रॉइड पे काम कर रहे होगे, अपनी ऐप पर काम कर रहे होगे। अब एडमॉब की एपीआई भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, कभी कभी आपको उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कुछ आपके साथ ऐसा हो जो आपको अच्छा ना लगे। तो एंड्रॉइड एडमॉब की एपीआई आप लोग देखो क्या है, गूगल क्या प्रदान कर रही है, क्यों प्रदान कर रही है, क्या चीज़ कैसे करनी है, वो सब, ठीक है। इसके बाद बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि एक पबजी और जीटीए जैसा गेम कैसे बनाऊं, और ये पूछते हैं थोड़े से यंग लोग जो होते हैं, 6-7-8 साल के बच्चे, मुझे मेरे पास बहुत पूछते हैं। मैं कभी भी मिलता हूँ उनसे तो वो मुझसे पूछते हैं, कहते हैं कैसे बनाएं पबजी जैसा गेम, मुझे भी अपना पबजी लॉन्च करना है, मुझे भी अपना GTA 5 लॉन्च करना है। तो जवाब तो ये है इस सवाल का कि आप थोड़ा थोड़ा पबजी की फील दिला सकते हो अपने गेम को, वैसा गेम तो आप अकेले बना सकते हो, बट इस तरह के गेम्स बहुत बड़ी टीम द्वारा बनाए जाते हैं। डिज़ाइन की अलग टीम होती है, जो लोग आपके कैरेक्टर्स को डिज़ाइन कर रहे होते हैं उनकी अलग टीम होती है, जो लोग कोर एंड्रॉयड पे काम कर रहे होते हैं उनकी अलग टीम होती है, जो लोग सर्वर पे काम कर रहे होते हैं उनकी अलग टीम होती है। तो इस तरह की पूरी ऐप सेटअप करना है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं यहाँ पर आपका दिल नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं हो सकता। आप एक मिलता जुलता एक ऐसा गेम बना सकते हो जिसमें आप कैरेक्टर को चला रहे हो रोड पे, सिटी पे, और उसके लिए आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा यूनिटी जैसा गेम इंजन। तो यूनिटी मैं रिकमेंड करता हूँ उसके लिए, और आप लोगों को C# में उसके लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। यूनिटी और C# आप लोगों को सीखना पड़ेगा, बहुत आराम से बन जाता है एंड्रॉयड के लिए गेम। और मोस्ट ऑफ द गेम्स जो कि आप लोग को इस तरह के दिखते हैं, खैर GTA वाले तो रॉकस्टार गेम्स जो हैं वो तो अपना गेम इंजन यूज़ करते हैं, और यूनिटी वगैरह में बहुत बहुत फेमस गेम्स हैं जो कि बनते हैं, ठीक है, और बहुत सफल बनते हैं गेम्स, ऐसी बात नहीं है कि उनमें कोई दिक्कत आती है। तो यूनिटी की सहायता से आपने अपनी टीम बना ली तो बना भी सकते हो यार पबजी जैसा गेम, ठीक है। बट उसके लिए उस लेवल पर पहुंचना आपको बहुत टाइम लगेगा। फेसबुक, गूगल, ये सारी कंपनीज एक दिन में यहाँ तक नहीं पहुंची हैं। अगर आप जाओगे पीछे 2000 में, 2001 में, तो फेसबुक, गूगल भी ऐसे नहीं दिखते थे जैसे वो आपको अभी दिखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। एक बात यहाँ पर आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, जो डिज़ाइन होता है और जो डेवलपमेंट होता है वो दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप डायरेक्टली एक ऐप बनाओगे, यहाँ पर XML उसको लिखने की कोशिश करोगे तो शायद उतनी अच्छी आपकी ऐप ना आए। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, एक डिज़ाइन
इंटरनेट पे फ्री डिज़ाइंस मिल जाते हैं ऐप्स के। लॉगिन पेज डिज़ाइन करके सर्च करोगे, आपको लॉगिन पेज के फ्री डिज़ाइंस मिल जाएंगे। आप उस डिज़ाइन को देखकर फिर बनाओ। यहाँ पर आप डिज़ाइन सोच के ऑन द फ्लाई बनाने की कोशिश करोगे अगर, तो अच्छा नहीं बनेगा। ये चीज़ वेबसाइट के लिए भी लागू होती है। और मैंने अपने अर्ली स्टेज में ये बहुत बड़ी गलती करी है कि मैं क्या करता था, ऐप बनाता था, बटन बटन लेके सब कुछ बनाता था ऐप। मैं कहता था यार ये तो मज़ा ही नहीं आया, अच्छी बनी नहीं रही है। तो अच्छी नहीं बनेगी जब तक आप लोग एक अच्छे डिज़ाइन को रेफर नहीं करोगे। आप अपने फ़ोन के अंदर ही कोई ऐप खोल लो, आप जोमेटो खोल लो, जीमेल खोल लो, कोई भी ऐप खोल लो। आप उस ऐप को खोल कर आप सामने रखो। एक बार आपने ये सब कुछ कर लिया, ढंग से सीख लिया एंड्रॉयड डेवलपमेंट, तब की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद उस डिज़ाइन को इमिटेट करने की कोशिश करो कि यार मुझे इसका क्लोन बनाना है, इंस्टाग्राम का क्लोन बनाना है, फेसबुक का क्लोन बनाना है। एक स्क्रीन का ऑब्वियसली, मल्टीपल स्क्रीन में भी बन सकती हैं ये ऐप्स। अब जो बात मैंने इसके लिए करी है पबजी और GTA 5 के लिए, वो बात इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए उस लेवल पे लागू नहीं होती है। आप बना सकते हो इंस्टाग्राम फेसबुक जैसी ऐप, उस स्केल पे भले ही ना बना पाओ, छोटे स्केल पे बना सकते हो। एक सोशल नेटवर्किंग की ऐप बनाना बहुत आसान है, आप बना सकते हो। एक बार आपको चीज़ें आ गई तो वो चीज़ आप टारगेट कर सकते हो। व्हाट्सएप एक बहुत ईजी ऐप है, बन सकती है। जिस स्केल पर, जिस ऑप्टिमाइजेशन के साथ व्हाट्सएप ऑपरेट करता है, शायद उतना ऑप्टिमाइजेशन के साथ आप ना बना पाओ, बट व्हाट्सएप जैसी ऐप बनाना बहुत आसान है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आने चाहिए, जिसको मैं इसी लिस्ट में इंक्लूड कर देता हूं। मैं यहाँ पर लिख देता हूं DS एल्गो, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट स्किल है। और DS एल्गो अगर आप लोगों को आती है तो आप लोगों को क्लैरिटी है कि यार क्या चीज़ एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और डेटा स्ट्रक्चर्स अगर आपको आता है डिज़ाइन करना तो दैट इज़ अ प्लस। बट अगर आप लोग एक एंड्रॉयड डेवलपर हैं, ये चीज़ आपसे बहुत हाई लेवल पर एक्सपेक्ट नहीं करी जाती है। आती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो DS एल्गो भी कुछ अदर स्किल्स में से है जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये सारी रिसोर्सेज, लिंक्स, इस वीडियो की समरी एक PDF के तौर पे दे दूंगा। इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत मेहनत से सारे कोर्सेज को कंपाइल करके, सारी टिप्स को कंपाइल करके काफ़ी दिनों में ये वीडियो मैंने बनाया है, तो इसको ज़रूर डाउनलोड करना PDF को। दिस इज अ स्पेशल थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट वीडियो के स्टार्टिंग में। और अगर किसी को यार इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं हट जाता हूँ इधर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। और आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को हेल्प करेंगी और आप लोग एक अच्छे एंड्रॉयड डेवलपर बन जाओगे। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को कोर्स प्रोवाइड करा दूं, बट ये जो रिसोर्सेज हैं इनकी सहायता से आप आराम से एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख सकते हो। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।